नमस्ते, मैं याज्ञवल्क्य। इस समय जो मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये खैरागढ़ का मसला है। खैरागढ़ राज परिवार सियासती कारणों से और रियासती कारणों से, दोनों कारणों से लगातार चर्चाओं में रहा है, लेकिन अभी जो मामला है, वो मामला है देवव्रत सिंह के निधन के 1.5 महीने के बाद पैलेस 2 भागों में बँटा हुआ है। उनकी पत्नी विभा सिंह और देवव्रत सिंह के दोनों बच्चे जो उनकी पहली पत्नी से हैं, दोनों उत्तर-दक्षिण ध्रुवों पे खड़े हैं। हम उन दोनों बच्चों के पास आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर मसला क्या हो गया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज़। शताक्षी सिंह। शताक्षी, विषय क्या है? ये विवाद क्या हुआ है? देखिए, ये विवाद एक प्रकार से देखिए पहल उन्होंने ही शुरुआत की है इस चीज़ की। होना कुछ नहीं था लेकिन शुरू से उन्हें उनका हमें धमकाना, हमें हमारे ही घर में रहने से मतलब डर टाइप का बैठ गया है आज की डेट में कि अगर हम अपने घर जाएँगे, क्या होगा? कुछ मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि मेरी अनुमति के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ना यहाँ पे कोई आ जा सकता है। मैं वाइफ़ हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। और फिर धीरे-धीरे ये जो उनकी जो सारी चीज़ें वो कर रही हैं, वो बढ़ती गईं। जहाँ तक कि आप लोग सब जानते होंगे, उन्होंने हमारे ऑफ़िस में ताला भी लगा दिया। उसके बाद जब हम उनसे बड़ी विनम्रता से उनसे चाबी माँगने गए, उन्होंने उसका भी मना कर दिया। फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, अब 30 तारीख तक को किसी भी चीज़ों के साथ छेड़खानी ना किया जाए, तो उसमें मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई। मैंने बोला ठीक है, 30 तारीख को जो होगा सो देखा जाएगा। उसके अगले ही दिन उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी छीन ली हमारे ड्राइवर से। उसके बाद हमारे स्टाफ को उल्टा-सीधा बोलना, धमकाना-चमकाना, यही सब चल रहा है तब से। अ, देवव्रत के पुत्र जो राजघरानों की रियासतों की परंपरा है, जिसके बाद अब वो राजा होंगे। हालाँकि अभी वयस्क नहीं है, लेकिन जो आने वाली परंपरा होगी, उसमें राजा की भूमिका इस बालक को निभानी है। आपका नाम बताओ पहले? आर्यव्रत सिंह। आर्यव्रत, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये अचानक हो गया क्या? या ये आपके पापा के जाने के बाद शुरू हो गया था? या उसके पहले से चल रहा था? जी, दरअसल ये जो इंसिडेंट है, ये पापा के रहने से हो रहा है, कम से कम 3 सालों से। किस तरीके से, क्या हुआ? हमारे पापा को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया जा रहा था, जहाँ पे उनकी बस यही दुआ थी कि हमारे पापा की, कि बस मुझे ये सब से छुटकारा मिल जाए और वो इस सब से बाहर जाना चाहते थे। लेकिन श्रीमती विभा सिंह सिर्फ़ उन्हें परेशान करना चाहती थी। कभी उनसे पैसे माँगना, कभी उनसे गाड़ी माँगना, कभी उनसे घर माँगना, कभी उनसे ज़मीन माँगना। बस वो यही सब चाहती थी और धीरे-धीरे करके हमारे पापा को, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी को, वो मानसिक रूप से कमज़ोर करना चाहती थी। जिनसे उन्हें बहुत टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, मेंटल हैरेस किया गया उन्हें। तो इन सब से हमारे ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा, जिन कारण से हम उनसे बहुत परेशान हैं, जो हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने हमारे पापा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी और आखिर में सिर्फ़ उन्हीं की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है और वो अब हमारे पीछे पड़ी हुई हैं कि हमें बर्बाद कर दें पूरी तरह से। शताक्षी, जो आपके भाई कह रहे हैं, वो इमोशनल पुट है या उसमें कुछ यथार्थ है? तो देखिए, आप इमोशनली तो एक बच्चा अपने फादर से हर तरीके से जुड़ा रहता है और उनकी जो कमी है उसे तो ख़ैर कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात सच है कि वो उन्हें पहले से ही परेशान करती थी। बहुत ज़्यादा इस प्रकार से उन्हें परेशान करती थी कि वो उनका शुगर इतना ज़्यादा बढ़ा रहता था, वो पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते थे। ये चीज़ उन्होंने अपनी पेशगी में भी लिखा है, जो कि थाने में रिपोर्ट किया था उन्होंने कि वो उन्हें इस प्रकार से परेशान करती है, इतना बहुत अधिक उसमें तरीके से प्रताड़ित करती हैं कि ये कभी मुझसे पैसों की लड़ाई हो गई, तो घर की लड़ाई, तो ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूँगी, धमकाना।
मतलब इस प्रकार से उन्हें करती थी कि तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे, घर नहीं दोगे, ये नहीं करोगे, तो मैं ये कर दूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। इस प्रकार से वो पापा को डराने की कोशिश करती थी। अगर मैं तुम्हारे नाम से ये कर दूँगी, ये रिपोर्ट कर दूँगी, तो ये सारी बातें सच हैं कि वो पापा पहले से बहुत ज़्यादा इनसे परेशान थे। शताक्षी, जो आज की स्थितियां हैं, आज आज क्या ये ऐसा सही है कि आज जब आप लोग राजनांदगांव की तरफ थे तो पैलेस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं? जी, उन्होंने पैलेस के मेन गेट पे ताला लगा दिया था। क्या आप दोनों को पैलेस के अंदर जाने में दिक्कत है? नहीं, देखिए पैलेस में जाने में दिक्कत तो है क्योंकि हम अगर क्योंकि आज हम अपने खुद के घर जाने से हम डरते हैं कि हमारे साथ कल के दिन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें धमकाया जाता है, हमें ऐसा बोला जाता है कि यहाँ यहाँ पे सिर्फ मेरा कि मैं राइटफुल ओनर हूँ इस घर की, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, ना कोई आ जा सकता है, मैं अगर चाहूँ किसी को निकाल सकती हूँ। इस प्रकार से वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और आज की डेट में हमारे पास कोई इतना बड़ा सहारा नहीं है क्योंकि जब से हमारे सर पे हमारे पिता का हाथ उठा है, हम अनाथ हो गए हैं। ये बात सच है क्योंकि एक तरफ वो माँ होने का दावा करती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ऐसा है, वैसा है। दूसरी तरफ वो ये कर रही हैं हमें परेशान करना, हमें वो ये नहीं सोच रही कि मैं आज 12th में हूँ, मेरा भाई 10th में है। वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि आगे की हमारे फ्यूचर में कितना ये सब चीज़ों का असर पड़ेगा जब हम अपनी पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। और ये कोई उम्र नहीं थी हमारी इन सब चीज़ों को फेस करने की, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्ज़ी थी कि हमें ये सारे दिन देखने पड़े। इन शॉर्ट, आखिरी सवाल है मेरा, क्या मांग है, क्या चाहते हो आप लोग? हम सबसे बस यही माँग करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्याय चाहिए। जो हमारे साथ गलत किया जा रहा है, जो गलत व्यवहार किया जा रहा है हमसे और जिस प्रकार हमें मेंटली इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कि हम कमज़ोर पड़ जाएँ, हम चुप बैठ जाएँ। तो बस मैं शासन और प्रशासन से भी मैं यही कहूँगी कि आज कोई नहीं है हमारे पास हमारी मदद करने वाले या हमें एक बड़े रूप में सहारा देने वाले। तो बस मैं यही माँग करूँगी कि इन चीज़ों को जल्दी ख़त्म किया जाए। हमें जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले और बस अब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस मेरी यही इच्छा है और जहाँ तक कि उनकी बात है, हमें उनसे ऐसा कोई रिश्ता निभाने में अब कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वी डोंट विश टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद हर। पहले हमने ये ज़रूर सोचा था कि वो पापा की वाइफ़ हैं, वो हमारी घर की सदस्य हैं। हम लोग सब अच्छे से रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने हमें परेशान करना शुरू किया, उसके बाद हमें भी धीरे-धीरे समझ आने लगा कि अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये दोनों देवव्रत के बच्चे थे, स्वर्गीय देवव्रत सिंह, जो विधायक रहे खैरागढ़ के। और ये 1.5 महीने का अंतराल है मात्र देवव्रत के जाने के बाद की ये स्थितियां हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विभा सिंह से भी हम बात कर पाएं, हम उनका पक्ष जान पाएं, लेकिन अब तक हमें सफलता नहीं मिली। इस बीच में लॉकर, एक जो राज परिवार का लॉकर है जो देवव्रत के स्वामित्व में था, वो लॉक है और 30 तारीख को वो खुलना है। इसको लेकर भी लोगों की दिलचस्पी है। और चूंकि खैरागढ़ राज परिवार से लोगों का जुड़ाव था, तो ये जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है इससे लोग सीधे जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है, भावनाओं का मसला है। इसलिए देखना होगा कि आगे इसमें और क्या क्या होता है। मैं फिर मिलूंगा इसी मसले पर कुछ और नई सूचनाओं के साथ। नमस्ते।